श्री कृष्ण जी ने पता एक बहुत अच्छी बात कही। बोला जो होने वाला है वो अवश्य होता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता, और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। बोला जब तुम बहुत दुखी हो तो हमेशा खुश हो जाओ, क्योंकि उस विधाता की नजर तुम्हारे ऊपर है। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो आखिर हो गया इंतजार खत्म। पीजीटी का नया नोटिफिकेशन और बहुत जल्दी पीआरटी और टीजीटी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। और पीजीटी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसकी जो क्या एज रहने वाली है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, और आपका सिलेक्शन भी वास्तव में बहुत आसानी से कैसे होगा। देखो ये जो वैकेंसी है ये DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो ये वेरियस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उनकी भर्ती आई हुई है। और देखो मैं खुद DSSB में पीजीटी हूँ, बहुत जल्दी वाइस प्रिंसिपल बनने वाला हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि पीजीटी में चयन प्रक्रिया क्या रहती है, इसमें सैलरी कैसे मिलती है, कितना बेसिक पे होता है, तो जो भी इसकी जो टर्म्स और कंडीशन है, कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो एक संक्षिप्त सी वीडियो में आपसे मैं रूबरू होकर के आपको बताऊंगा सारी बातें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, देखो जो पीजीटी की जो नोटिफिकेशन आया हुआ है DSSB का, तो सबसे पहले यदि हम बात करें, देखो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एज की बात करें तो पहले क्या होता था, जब मेरा जो सिलेक्शन 2012 में हुआ था, ठीक है, हालांकि पीजीटी में जो पोस्ट थी वो कमी थी उस समय, तो कई सालों बाद में डायरेक्ट पीजीटी का हुआ था, उसके बाद तो एक दो बार और हो रही। तो उस समय एज 18 से 36 साल थी, ठीक है। लेकिन इसमें जो एज है वो 18 से 30 साल जनरल की है, और नियमानुसार ओबीसी को 3 साल या फिर SC ST को 5 साल, PWD को 10 साल, तो वो सारी तो जो भी नियम है उस हिसाब से। लेकिन हम बात जनरल की करते हैं तो 18 से 30, केवल DSSB को छोड़ के पीजीटी की कहीं भी एज 30 नहीं है। अभी रेलवे में निकले थे 48 साल, कहीं 45 साल, 40 से नीचे तो लगभग, हाँ DSSB में 36 साल होती थी। तो या तो ये मिसप्रिंट है, ठीक है, या फिर हो सकता है इसमें कहीं न कहीं परिमार्जन होगा, सुधार होगा, ठीक है, कहीं न कहीं इसको ठीक किया जाएगा। अब हम बात करें कि इसमें जो एज में जो छूट है वो केवल जो दिल्ली में गेस्ट टीचर है, जो गेस्ट टीचर है, और यदि वो सेम ही पोस्ट पर गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत है तो उनको छूट दी जाएगी, ठीक है। बाकी फिलहाल का जो नोटिफिकेशन है जनरल की 18 से 30, ओबीसी की 33, SC ST की 5 साल बढ़ाओगे तो 35। तो जहां तक मुझे अनुमान है तो ये जनरल की आपकी 35 होने वाले हैं, क्योंकि इसमें कहीं कहीं जैसे हो सकता है मिसप्रिंट हो, या हो सकता है कोई त्रुटि हो, ठीक है, तो इसमें कहीं कहीं ये आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब हम बात करें कि ऑनलाइन फॉर्म है, इसके ऑनलाइन फॉर्म है। देखो ऑनलाइन फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो जनरल की तो फीस 100 रुपए रहेगी, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, EWS हो गया। और बात करें SC हो गया, ST हो गया, या फिर फीमेल हो गया, फीमेल कैंडिडेट हो गई, या फिर मैं कहूं कि PWD, तो इनके लिए कोई फीस का प्रावधान नहीं है, केवल जनरल, ओबीसी और EWS को 100 रुपए, ठीक है। अब यदि हम बात करें, देखो अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन की यदि बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में सीधी सी बात वही जो सेम है कि भाई मास्टर डिग्री है उसमें 50% अंक होने चाहिए, और उसके बाद में वही अच्छा एक और बताता हूं आपको, पहले जब भर्तियां होती थी तो जो केवल मास्टर डिग्री वाले जो 50% के कैंडिडेट थे वो फॉर्म अप्लाई करते थे, ठीक है। सिलेक्शन होने के 3 साल के बाद उनको BEd या BELD करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, इस नोटिफिकेशन में विद BEd होगा या BELD होगा और मास्टर डिग्री में 50% होगा तो ही वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो जो BEd है, मास्टर डिग्री है, तो वही केवल इन फॉर्मों को भर सकता है, ठीक है। उसके बाद में पहले 3 साल का प्रावधान था। अच्छा सभी को पता है कि पीजीटी में सीटेट नहीं होती है, ठीक है, केवल पीआरटी और टीजीटी इनमें ही सीटेट होता है, पीजीटी में कोई अनिवार्य कंडीशन क्या सीटेट होता ही नहीं है।
अब हम बात करें देखो एग्जाम की, तो जो आपका ये एग्जाम है ये लगभग मई से जून में होगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी एसएससी है। एसएससी में जो भी कैलेंडर जारी हो चुका है, तो लगभग 5-6 महीने तो उन्हीं का एग्जाम चलेंगे। तो ये एग्जाम भाई जल्दी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यदि मुझे जानकारी है तो ये एग्जाम आपका मई या जून तक जाएगा। और वैसे मैं आपको बताऊं कि तैयारी 5 से 6 महीने पहले नहीं होती, 3 से 4 महीने चाहिए। जो साथी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको भी 3 से 4 महीने चाहिए, क्योंकि करंट जो अफेयर है उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए 3 से 4 महीने चाहिए ही चाहिए। अब देखो इसके एग्जाम में भी चेंज किया गया है। एग्जाम में क्या चेंज किया गया है कि 300 क्वेश्चन आएंगे, 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन सिटिंग 1 सिटिंग में 300 क्वेश्चन आपको अब 300 क्वेश्चन 180 मिनट यानी कि 3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें 20 नंबर का मैथ होगा, 20 नंबर की इसमें रीजनिंग होगी, 20 नंबर की इसमें हिंदी होगी, 20 की इसमें इंग्लिश होगी और 20 की जीके या जीएस होगी, करंट अफेयर भी होगा। सेकंड जो पार्ट, एक तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया जिसका हिंदी है हिंदी हो गया, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, पार्टिकुलर जो मास्टर डिग्री आपने की है, और विद सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है, ये कह सकते हो, साइकोलॉजी कह सकते हो। तो ये आपका जैसे 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 100 क्वेश्चन इसमें, यानी कि 300 क्वेश्चन 1 सिटिंग में, और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और हम बात करें कि इसमें सबसे जो मेन रोल अदा करता है 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग, 4 क्वेश्चन यदि आपने गलत किए तो आपका एक जो नंबर है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें, देखो इसके बाद बात करें सैलरी की, तो सैलरी की यदि बात करें तो देखो क्या होता है कि दिल्ली में जो पीजीटी होता है उसकी जो बेसिक पे है 47,600 होती है। अच्छा, ग्रेड पे उसका 48 होता है। जो टीजीटी होता है उसका ग्रेड पे 46 होता है और उसका 44 कुछ होता है बेसिक टीजीटी का। पीजीटी का होता है 47,600 और 47,600 से उसका जो लास्ट होता है वो 1,51,000 तक बेसिक पे होता है, ठीक है। उससे पहले तो उसका प्रमोशन हो जाता है। हर 10 साल बाद में एमएससीपी होती है, ठीक है। एमएससीपी में ग्रेड चेंज हो जाता है। अब जैसे 10 साल बाद में आप चले जाओगे 5400 ग्रेड में। अब यहाँ बात करें तो एक अलग से ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, टीए जिसको बोलते हैं, जिसका बेसिक पे 48 होता है, उसको 3600 रुपए मिलते हैं और प्लस डीए होता है। जैसे अब फिलहाल डीए 53% है। वहां ये एक्स सिटी में आते हैं, जैसे एचआरए जो है, हाउस रेंट जो है वो 10, 20, 30 होता है। तो चंडीगढ़ दिल्ली का, तो ये जो महानगर होते हैं इनमें जो एचआरए है 30% है। तो एचआरए जो हाउस रेंट है ये यहाँ 30% है। 53% डीएनएस अलाउंस होता है। तो ये जो बेसिक 47,600 है शुरू की ज्वाइनिंग के बाद में, इसमें आप 53% ये जोड़ोगे, इसमें 30% ये जोड़ोगे, स्पेशल 3600 प्लस 3600 का 53%, तो एक बहुत मोटी सैलरी होती है दिल्ली में, ठीक है। लगभग 1 लाख के लगभग तो लगते ही आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद जैसे 10 साल बाद में जब आपका 5400 ग्रेड पे होगा, जैसे फिलहाल मैं 5400 ग्रेड में हूँ, ठीक है, मैं 5400 ग्रेड में हूँ। तो 5400 ग्रेड में क्या होता है, एचआरए तो एज इट इज 30% ही होता है, ये 5300 ही होता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है, ये अलाउंस आपका 3600 की बजाय 7200 हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। 4854 में जाते हैं आपका जो टीए है वो 7200 हो जाता है। अब 7200 का फिर 53% और ऐड हो जाता है इसमें। तो 5400 ग्रेड में तो बहुत ही मोटी सैलरी हो जाती है। रही बात तैयारी की, तो आपको तैयारी में क्या करना है, आपको तैयारी में जो देखो जो फर्स्ट जो पोर्शन है आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जो जीके जीएस हमेशा करंट आती है। तो फर्स्ट पोर्शन यदि आपको जिसका जितना अच्छा होता है ना, उसका सिलेक्शन उतना ही नजदीक हो जाता है, क्योंकि जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है सभी बच्चों का बराबर होता है। यदि कोई केमिस्ट्री का बच्चा है, फिजिक्स का है, कोई मैथ का है, कोई हिंदी का है, तो उनका जो वो मेजर सब्जेक्ट है, जो पार्टिकुलर जहां आपने मास्टर डिग्री 50% से की है, तो वो तो लगभग सभी बराबर होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पोर्शन जिसका बहुत अच्छा होता है उसका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये आज की अपडेट थी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज अभी फिलहाल डीएसएसबी की 1 से 15 तक छुट्टियां हैं, तो आज से हमारी छुट्टियां स्टार्ट है। शाम को नियमित रूप से 8 बजे
जितने भी 2018 से 24 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन या करंट जीके के क्वेश्चन हैं, आज से नियमित रूप से हम अध्ययन करेंगे। आप सभी साथी सादर आमंत्रित हैं और फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। शाम को 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।